उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने पहले के मुकाबले टक्कर जरूर दी है, कई जगहों पर फायदा भी समाजवादी पार्टी को हुआ है, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब समाजवादी पार्टी नहीं हो पाई। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे पहले चरण में कितना फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ, बीजेपी को हुआ, तमाम चीजें हम बेहतर तरीके से समझेंगे मैजिक वॉल के जरिए। तो सबसे पहले चरण की बात कर लेते हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की सीटें थी जिन्हें लेकर वोटिंग हुई। कुल मिलाकर 58 सीटें थी, जिनमें से 44 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। बीजेपी को सीधे सीधे यहां पर फायदा हुआ है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो 13 सीटें समाजवादी पार्टी इन पर आगे चल रही है। लेकिन इस पूरे पहले चरण की हम बात करें तो बीजेपी को यहां नुकसान हुआ है 9 सीटों का और समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है 10 सीटों का। बीएसपी की बात करें, एक सीट यहां पर बीएसपी को मिली है, पिछली बार 2 थी, तो एक कमी यहां पर जो है एक तरीके से एक सीट का नुकसान जो है बसपा को यहां पर झेलना पड़ा है। दूसरे चरण की अब बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई, कुल मिलाकर 55 सीटों पर हुई। 55, इसमें भी जाटलैंड की जो है सीटें थी और पश्चिमी यूपी का कुछ इलाका भी था। इसमें समाजवादी पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को 15 सीटों का फायदा 2017 के मुकाबले हुआ है। बीजेपी की बात करें तो 13 सीटों का नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हुआ है 2017 के मुकाबले। बीएसपी 0 पर, कांग्रेस 0 पर, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। तो कुल मिलाकर ये दूसरे चरण का खाका हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण वो चरण था जिसमें खुद अखिलेश यादव की सीट भी थी और यादव लैंड भी इसमें था, जिस पर वोटिंग हुई। कुल मिलाकर 59 सीटें थी। 59 सीटों में से बीजेपी 43 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 15 सीटों पर और कांग्रेस के खाते में 1 सीट। कुल मिलाकर आंकलन करें 2017 के साथ कंपेयर करें तो 6 सीटों का नुकसान यहां पर बीजेपी को उठाना पड़ा है 2017 के मुकाबले। समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है 7 सीटों पर। तो अभी तक आपने देखा कि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने फायदा जरूर हासिल किया है 2017 के मुकाबले, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब समाजवादी पार्टी नहीं हुई है। अब चौथे चरण की हम बात कर लेते हैं। तो ये चौथा चरण है। चौथे चरण की बात करें तो यहाँ पर बुंदेलखंड, रोहिलखंड समेत कई अन्य जिलों पर वोटिंग हुई। 59 सीटें थी कुल। 59 में से 49 सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी को फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी को 10 सीटों पर फायदा हुआ। लेकिन पहले के साथ कंपेयर करें तो 6 सीटों का फायदा यहां पर समाजवादी पार्टी को हुआ है 2017 के मुकाबले। बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। बीजेपी को नुकसान काफी सीटों पर हुआ है, लेकिन प्रचंड बहुमत फिर भी बीजेपी ने हासिल किया है 2017 के साथ अगर हम कंपेयर करें। बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली, पिछली बार 2 मिली थी जो कि माइनस हो गई, अब एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस को भी 2 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है जो कि दूसरे दलों को मिली, कांग्रेस की सीट। अब बात कर लेते हैं 5वें चरण की। 5वें चरण में सेंट्रल यूपी इसमें था और उन जिलों में वोटिंग हुई। कुल मिलाकर 61 सीटें थी। 61 में से 37 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को 21 सीटों पर, अन्य के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिली। तो आंकलन 2017 के मुकाबले अगर हम करें, उसके साथ कंपेयर अगर हम करें तो 13 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी को 16 सीटों पर फायदा हुआ। तो समाजवादी पार्टी को फायदा जरूर हुआ है बहुत सारी सीटों पर। पहले के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने इस बार किया है, लेकिन बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई है। चलिए अब 5वें चरण के बाद 6ठे चरण की बात करते हैं। 6ठे चरण में 57 सीटें थी कुल। 6ठे चरण में जो इलाका था पूर्वांचल का इलाका था, कुछ अन्य सीटें थी, कुछ सेंट्रल यूपी की सीटें थी, कुछ जो है पूर्वांचल की सीटें थी। कुल मिलाकर 57 सीटें थी, जिनमें से 39 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को 16 सीटों पर फायदा दिख रहा है, बसपा 1, कांग्रेस 1। 2017 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। 8 सीटों पर बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा और 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर भी फायदा मिला है समाजवादी पार्टी को, लेकिन बीजेपी के साथ टक्कर समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई है। बसपा पिछली बार यहां पर 5 सीटें बसपा की थी, जिनमें से 4 माइनस हो गई, यानी कि 4 सीटों की कमी यहां पर जो कि बसपा को झेलनी पड़ी। तो अब बात करते हैं आखिरी चरण की, जो कि 7वां चरण है।
सातवें चरण की बात करते हैं। सातवें चरण में वाराणसी जैसे जिलों में भी वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ था। इससे पहले हमने जैसा कि जिक्र किया, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का तीसरे चरण में उनके गढ़ में वोटिंग हुई थी। तो ये काफी जरूरी हो गया था। पूर्वांचल को लेकर तमाम पार्टियों ने जोर लगाया। अभी हम बात करें तो 54 सीटें थी। जो अंतिम चरण था उसमें 54 सीटों पर वोटिंग हुई। 29 सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। बीजेपी को मिली 25 सीटें और कंपैरिजन 2017 के साथ आप देख सकते हैं यहां पर भी सपा को फायदा हुआ है 15 सीटों पर। बीजेपी को नुकसान हुआ है 9 सीटों पर। बसपा को 6 सीटों पर नुकसान हुआ है। बसपा ने 6 सीटें पिछली बार पूर्वांचल में हासिल की थी, लेकिन इस बार एक भी सीट यहां पर बीएसपी को मिलती नहीं दिख रही है। तो अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनके मुताबिक हम तमाम ये आंकलन आपको बता रहे थे। एक एक चरण के हिसाब से हमने आपको बताया कि 2017 के साथ कंपेयर करें तो कितना फायदा, कितना नफा, कितना नुकसान पार्टियों को झेलना पड़ा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब नहीं हो पाई।